1 जुलाई से भारत सरकार ने पूरे देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू कर दिए हैं। अब ब्रिटिश कॉलोनियल एरा के वक्त जो कानून थे उनकी जगह नए कानून आ गए हैं। तो अब इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी, जिसे भारतीय दंड संहिता भी कहा जाता है, उसकी जगह भारत न्याय संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी, जिसे दंड प्रक्रिया संहिता भी कहा जाता है, उसकी जगह भारत नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू कर दिए गए हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राची खंडेलवाल और अब इन 3 नए कानूनों के आने से क्या क्या बड़े बदलाव आए हैं, आपको ये पूरा मामला आसान भाषा में समझाती हूँ। तो सबसे पहले इस मामले में जो 10 बड़े पॉइंट्स है वो आपको समझाते हैं, क्योंकि आप और हम जैसे आम आदमी के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट ये है कि आपराधिक मामले का फैसला सुनवाई खत्म होने के 45 दिनों के अंदर सुनाया जाना चाहिए। पहली सुनवाई के 60 दिनों के अंदर आरोप तय करने का प्रोविजन यानी प्रावधान बनाया गया है। सभी राज्य सरकारों को गवाहों की सुरक्षा और सहयोग सुनिश्चित करने के लिए गवाह सुरक्षा योजनाओं को लागू करना चाहिए। दूसरा पॉइंट यह है कि बलात्कार पीड़ितों के बयान पीड़िता के किसी गार्डियन या फिर रिश्तेदार की मौजूदगी में एक महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा ही दर्ज किए जाएंगे। मेडिकल रिपोर्ट 7 दिनों के अंदर अंदर पूरी करनी होगी। तीसरा पॉइंट यह है कि नए कानून महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को लेकर कड़े नियम बनाए गए हैं। बच्चों को खरीदना या बेचना जघन्य अपराध माना जाएगा और इसके लिए भी कड़ी सजा का प्रावधान है। बता दें कि नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। चौथा पॉइंट यह है कि कानून में अब उन मामलों के लिए भी दंड का प्रावधान है जहां शादी के झूठे वादे करके महिलाओं को छोड़ दिया जाता है। पांचवा पॉइंट यह है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध होने पर पीड़ितों को 90 दिनों के अंदर नियमित अपडेट हासिल करने और पीड़ितों को मुफ्त प्राथमिक उपचार या इलाज प्रदान करना जरूरी है। छठा पॉइंट यह है कि आरोपी और पीड़ित दोनों को 14 दिनों के भीतर एफआईआर, पुलिस रिपोर्ट, चार्जशीट, बयान, कबूलनामे और बाकी के दस्तावेजों की जो कॉपी फाइल होगी उन्हें प्राप्त करने का अधिकार होगा। सातवां पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि अब घटनाओं की रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिकली भी की जा सकेगी, जिससे पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत खत्म हो जाएगी। 0 एफआईआर की शुरुआत से व्यक्ति किसी भी पुलिस स्टेशन में, चाहे उसका अधिकार क्षेत्र कुछ भी हो, वो एफआईआर दर्ज करा सकता है। 8वां पॉइंट यह है कि गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी स्थिति के बारे में अपनी पसंद के व्यक्ति को सूचित करने का अधिकार है ताकि उसे तत्काल सहायता मिल सके। गिरफ्तारी की जो डिटेल्स है वो पुलिस थानों और जिला मुख्यालयों में प्रमुखता से दिखाई जाएगी ताकि परिवार या कोई दोस्त आसानी से इसे देख सके। 9वां पॉइंट यह है कि अब गंभीर अपराधों के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का घटनास्थल पर जाना और एविडेंस कलेक्ट करना कंपलसरी है। 10वां और आखिरी पॉइंट यह है कि लिंग की परिभाषा में अब ट्रांसजेंडर लोगों को भी शामिल किया गया है, जो समानता को बढ़ावा देता है। महिलाओं के खिलाफ कुछ अपराधों के लिए पीड़िता के बयान को जब तक हो सकेगा तब तक महिला मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए। अगर वो उपलब्ध ना हो तब पुरुष मजिस्ट्रेट को किसी अन्य महिला की उपस्थिति में बयान दर्ज करना होगा। बलात्कार से संबंधित बयान ऑडियो वीडियो माध्यम से दर्ज किए जाने चाहिए, जिससे ट्रांसपेरेंसी रहेगी और पीड़िता को सुरक्षा मिलेगी। इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये बदलाव शीघ्र न्याय और सभी को न्याय यानी जल्द से जल्द न्याय मिल जाए इसलिए किया गया है। इस पर कांग्रेस सहित विपक्षी दलों का कहना है कि 1 जुलाई से नए आपराधिक कानूनों को लागू करने का फैसला जल्दबाजी में लिया गया है। आखिर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि ये कानून हमारे समाज के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि कोई भी कानून हमारे समाज के दैनिक आचरण मतलब कि रोजमर्रा की जिंदगी को क्रिमिनल लॉ की तरह प्रभावित नहीं करता है। आपको क्या लगता है, ऐसे और कौन से मुद्दे हैं जो सरकार को इन कानूनों में शामिल करने चाहिए थे? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। साथ ही ऐसे ही और मुद्दों को आसानी से समझने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज कनेक्ट। देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए हर घंटे नई खबर के साथ सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूज कनेक्ट पर। न्यूज कनेक्ट यानी खबरों से आपका कनेक्ट। न्यूज कनेक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें
ताकि आप रहें हर वक्त हर खबर से अपडेटेड।